हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स की सीरीज 13 रीजन वाई सीजन 1 के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इस सीरीज में जिस वजह से आपको ये सीरीज देखनी भी चाहिए या नहीं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कुछ और डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि इसके सीजन 1 में पूरे 13 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 1 घंटे के हैं और टाइटल की ही तरह हर एक एपिसोड एक टेप के ए साइड और बी साइड की बात करता है। और जी हाँ, इस शो को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक सा शो है, क्योंकि इतने ज्यादा एपिसोड्स होने के कारण इस शो ने मुझे बीच में बहुत ज्यादा बोर किया। यानी एडिटिंग और राइटिंग इस शो की बहुत ज्यादा सुस्त लगी मुझे। इसके अलावा मैं इस शो का रिव्यू बस इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि इसके सीजन 1 के अलावा बाकी जितने भी सीजन के रिस्पॉन्स है, जैसे कि सीजन 2 और सीजन 3, उन सभी के रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा घटिया थे। और अगर शुरुआत अच्छे से की जा रही है और बाकी के सीजन में उन कहानियों को सही तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं किया जा रहा, तो ऐसे शोज को देखने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन आपने मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की कि मैं इस सीरीज का रिव्यू करूं, इसलिए मैंने अपना कीमती टाइम निकालकर इसके सीजन 1 को देखा और वही पूरी राय मैं इस वीडियो में आपके सामने रख रहा हूँ। जिनकी बाकी डिटेल्स की बात करने से पहले आ जाते हैं इसके स्टोरी प्लॉट पर, जिस कहानी का पूरा फोकस एक्चुअल में टीनेजर्स की चल रही बुली पर करता है, जिस बुली का शिकार और कोई नहीं बल्कि कैथरीन लैंगफोर्ड का कैरेक्टर एना बैरेक हुई है। यानी इस बुली से उसने आत्महत्या कर ली है, जिसके उसने 13 कारण बताए हैं। यानी वो 13 लोग जिनकी वजह से ऑब्वियसली उसकी मौत हुई है। और इसी के चलते उसने कुछ टेप्स भी बनाए हैं ताकि वो लोगों को इससे ये बता सके कि उसकी मौत का कारण कौन था और किस वजह से उसने आत्महत्या की। और ऐसी ही कड़ी इस सीरीज को जोड़ती है डैनियल मेंटी के कैरेक्टर क्ले से, जिसके पास वो टेप्स है और इन टेप्स को सुनकर उसकी राय एना को लेकर पूरी तरीके से बदल जाती है। और क्या कुछ होता है वो इस सीरीज में हमें दिखाया जाता है पास्ट और प्रेजेंट के जरिए, जिसे देखकर आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सीरीज कब पास्ट से प्रेजेंट में चली जाए, उसका आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं होता। इसके लिए यहाँ पर क्ले नाम के कैरेक्टर के सर पर एक चोट दी गई है, जिसकी मदद से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि सीरीज पास्ट में है या फिर प्रेजेंट में। खैर, तो अब अगर आप इंटरेस्टेड हो एना की मौत के पीछे का रीजन जानने के लिए, डेफिनेटली उसके लिए आपको ये सीरीज एक बार तो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जी हाँ, इस सीरीज को आप बच्चों के साथ बैठकर तो नहीं देख सकते। खैर, तो अब बाकी बात करें इस शो में दिखाए गए सभी के सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सभी की परफॉर्मेंस मुझे इस सीरीज में ठीक ठाक लगी है, क्योंकि सभी के रोल कुछ इसी तरीके से लिखे गए हैं सीरीज में। यानी अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो वो सिर्फ सीरीज के 2 ही एक्टर्स के साथ हुआ है, एक हैना और दूसरा क्ले। बाकी रही बात सभी के सभी एक्टर्स की, तो उनके कैरेक्टर्स को मेरे हिसाब से तो सही ढंग से लिखा नहीं गया इसके सीजन 1 में। और अब आ जाए डायरेक्शन पर, तो शो का डायरेक्शन भी ठीक ठाक है, जिसके चलते इसका सीजन 1 मेरी नजर में बस एक टाइम पास सा शो है। क्योंकि बुली जैसे इस टॉपिक पर हमने पहले भी काफी सारी फिल्में और सीरीज देखी है, तो ये सीरीज हमें कुछ नया ऑफर नहीं कर रही। तो अब आ जाए इस सीरीज की रेटिंग पर, जिनमें मैं बात करूँ एक्शन की, तो एक्शन को यहाँ पर मैं दूंगा 5 में से आधे स्टार, क्योंकि इस सीरीज में टीनेजर्स की बीच की हमें फाइट्स दिखाई गई है, जो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होती है। और इसके अलावा कॉमेडी और हॉरर की बात करें तो ये रेटिंग 5 में से 0 स्टार की रहेगी, क्योंकि दोनों ही चीजें इस सीरीज में है नहीं। और ड्रामा और सस्पेंस की बात करें तो ये रेटिंग दोनों ही कैटेगरी के लिए 5 में से 3 स्टार की रहेगी, क्योंकि सस्पेंस भी इस सीरीज का अच्छा है और पूरी सीरीज का प्लॉट भी। उसके बाद बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में शो की रेटिंग रहेगी B+ की, क्योंकि उन्हें ये शो कहीं ना कहीं पसंद आएगा। और आ जाए क्रिटिक्स और मेरी राय पर, तो इस मामले में ये रेटिंग रहेगी B की, क्योंकि क्रिटिक्स को भी ये शो बस एक ठीक ठाक शो ही लगा है। और मेरी राय मैंने आपके सामने रख दी है इस पूरे के पूरे वीडियो में। अब आपकी क्या राय है इसके सीजन 1 को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अगर आपने सीरीज देखी है तो आपको इसका सीजन 1 कितना ज्यादा पसंद आया। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।